जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज फिर बात करते हैं अग्निपथ योजना को लेकर। सरकार का कोई भी ऐसा बयान नहीं आया, ऐसा कुछ फैसला नहीं लिया सरकार ने कि जो युवा के हित में हो। सरकार अभी भी अपनी जिद पर अड़ी है। पता नहीं सरकार क्या चाहती है। अग्निपथ योजना का जिस तरह देश में, पूरे देश में इतना विरोध हो रहा है, फिर भी पता नहीं सरकार को क्या चाहिए। सरकार एक भी नहीं सुन रही किसी की भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार अपनी मनमानी चला रही है। अग्निपथ योजना पर चारों तरफ से घिरी भाजपा सरकार इसके विरोध से बचने के लिए अब हर तरह का पैंतरा अपना रही है। सरकार के नेता मंत्री इसको लेकर कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अग्निवीरों को 4 साल बाद अगर कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती है तो हम बिना एग्ज़ाम कराए, बिना कोई परीक्षा कराए राज्य में उन अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देंगे। अब इन गारंटी देने वाले नेताओं से कोई ये पूछ ले कि तुम्हें खुद की तो गारंटी है या नहीं, कि अगले चुनाव में तुम भी आ पाओगे या सरकार में या नहीं, और तुम दूसरों को गारंटी दे रहे हो। अरे अगर सरकार बदल गई तो अगले चुनाव में तो फिर तुम्हारी गारंटी तो दरी की दरी रह जाएगी। तो वही कोई ये भी कह रहा है कि अग्निपथ को लेकर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। सरकार ने तो सेना के हित में अग्निपथ योजना लागू की है। सरकार तो सेना के हित में काम कर रही है और अग्निपथ एक अच्छी योजना है, इसकी तारीफ़ें भी की जा रही है। और जब सरकार को ये लगने लगा कि अग्निपथ योजना के बचाव में उतरे उसके नेता मंत्री सब फेल होते दिख रहे हैं, तो सरकार ने फिर तीर चलाया, जिसमें अर्धसैनिक बलों में डीजी को आगे कर दिया और युवाओं को एक और प्रलोभन दिया गया। और प्रलोभन क्या दिया गया कि अग्निवीरों को 4 साल बाद अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये चाल भी यहाँ पर देखी सरकार की नाकाम सी होती दिख रही है, क्योंकि खुद सरकार के पदाधिकारी व पार्टी के नेता तक ये कह चुके हैं कि अग्निपथ योजना को वापस ले लिया जाए। अग्निपथ को लेकर उनसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। कोई उनसे पूछता है तो वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि कई बार तो भाजपा के प्रवक्ता को टीवी डिबेट तक छोड़नी पड़ी, क्योंकि अग्निपथ को लेकर उनके पास में कोई सही जवाब ही नहीं है। यानी अग्निपथ योजना को लेकर हर तरफ से सरकार पर अब प्रेशर है, और इस दबाव ने सरकार में बैठे आला पदाधिकारियों के मन में भी उथल पुथल जरूर मचा कर रख दी है। सरकार का ऐसे ही विरोध होता रहा और युवा पीछे नहीं हटे तो शायद ये भी सुनने मिल सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या पीएम मोदी जी कह रहे होंगे कि हमने अन्य देशों की योजनाओं को अपने देश भारत में भी लागू की, लेकिन हमारे देश के युवा और देश के जवान इस योजना को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये अग्निपथ योजना को हम वापस ले रहे हैं। इसी भाषण का तमाम युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी हाल ही में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यानी 13 में से किसी तरह मरते गिरते भाजपा को सिर्फ 2 सीटें हाथ लगी है, जबकि 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। देखिए पहले लोकसभा उपचुनाव में और अब विधानसभा उपचुनाव में जो परिणाम भाजपा को देखने को मिल रहे हैं, उनसे ये तो पता चल गया कि अग्निपथ योजना भाजपा के लिए भारी पड़ रही है। तो देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़े, उसे इस अग्निपथ योजना की वजह से चुनाव में और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। और अगर भाजपा ये चाहती है कि देश में फिर से भाजपा का कद बढ़े, लोग फिर से भाजपा को वोट करें, उसे सपोर्ट करें, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। वो है क्या है भाजपा के पास, और वो ये है कि भाजपा वालों पहले तुम अग्निपथ योजना का पत्ता साफ कर दो, वरना एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब जनता भाजपा का ही पत्ता साफ कर देगी। इसलिए सरकार इस मामले में अब और ज़्यादा देरी ना करें, और ना ही इस तरह तरह की चॉकलेट बांटे कि ये छूट देंगे, वो छूट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि युवाओं की एक ही मांग है कि अग्निवीर योजना को वापस लो। इसके अलावा युवाओं को और कुछ मंजूर नहीं है। इसलिए सरकार भी अब अपनी जिद को छोड़े और युवाओं के हित में, देश के हित में जो भी उचित कदम हो सकता है इस योजना को लेकर जरूर उठाएं। जय हिंद, जय भारत।